जय हिंद। आज हम उस पशु के बारे में बात करने वाले हैं जो मानव जाति की इतिहास के पन्नों में सबसे पहले उसका नाम दर्ज है। उस पशु का नाम है लाइका। लाइका एक फीमेल डॉग थी जो स्पेस मिशन के लिए सबसे पहले भेजा गया था, यानी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु का नाम क्या था, तो वो है लाइका है। लाइका का इस वीडियो में आपको पूरा हिस्ट्री आज बताने वाले हैं। और सबसे पहले स्पेस मिशन में जो भेजा गया था लाइका को, वो कौन सा देश से भेजा गया था, कौन सा रॉकेट से भेजा गया था। उसके बाद स्पेस मिशन के दौरान जब लाइका जा रही थी तो क्या हुआ था लाइका के साथ, लाइका डेट कैसी हुई थी और वो स्पेस मिशन का क्या हुआ था, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जब लाइका स्पेस मिशन में गई थी तब। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं आप सभी लोग लाइका का हिस्ट्री। 1957 से पहले इंसान को स्पेस मिशन में भेजना बहुत ही बड़ा चुनौती का कार्य था, ऐसा साइंटिस्ट को मानना था। ऐसा इसलिए अगर इंसान पृथ्वी की दूसरी दुनिया में जाता है, यानी स्पेस मिशन में जाता है, वहाँ पे जाने के बाद शायद इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो अपनी दुनिया यानी पृथ्वी पे दोबारा वापस आ पाएगा भी नहीं आ पाएगा। ऐसा रिसर्च करने के लिए जानवर के अलग अलग प्रजातियों को साइंटिस्ट उस समय स्पेस मिशन के लिए भेजा करते थे। इसी दौरान सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च कर दिया गया, जिसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। लेकिन रशियन साइंटिस्ट को मानना था कि लॉन्च जो किया गया है स्पेस सैटेलाइट, कोई बड़े प्राणी को भेजा जाए स्पेस मिशन के लिए। यही दौरान रसिया के मॉस्को शहर में आवारे की तरह कुत्ते घूमते थे, जिसमें एक लाइका थी। लाइका को सबसे बेस्ट और आइडियल माना गया स्पेस मिशन के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पालतू कुत्तों को भी भेजा जा सकता था। पालतू कुत्तों को ना भेजने के बजाय आवारा कुत्तों को इसलिए भेजा गया क्योंकि उसमें क्षमता की आदत बहुत ही अधिक होती है, यानी धूप हो या अकेले रहने की, ये सब कुछ देखते हुए आवारा कुत्तों को चूज किया गया था, जिसका नाम था लाइका। ये एक फीमेल डॉग थी। तो अब बात आती है कि लाइका को ले लिया गया था, लेकिन इसमें लाइका को स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय लिया गया था, जिसमें स्पेशली डॉग के लिए डिज़ाइन बनाया गया था, जो स्पुतनिक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। ये स्पेस क्राफ्ट में कुछ वस्तुएं रखे गए थे लाइका के लिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, दूसरा ऑक्सीजन जनरेटेड, तीसरा जानवर को ठंडा रखने के लिए फैन था, और चौथा 7 दिनों में जिंदा रहने के लिए फूड था, और पांचवा डॉग को स्टूल और यूरिन के लिए एक बैग भी रखा गया था। ये स्पुतनिक 2 की केबिन बहुत ही छोटा था। केबिन के अंदर घूमने फिरने के लिए अधिक जगह भी नहीं थी, यानी जितनी बॉडी थी उसके हिसाब से वो केबिन भी था। इधर उधर चलने घूमने फिरने का कुछ भी नहीं था। स्पुतनिक 2 का केबिन बहुत ही छोटा था, इसीलिए लाइका को करीबन 20 दिन एक छोटे पिंजरे में रखा गया था, ताकि वो उसी में एडजस्ट हो जाए और वो कंफर्टेबल फील महसूस करने लगे। और 3 दिन तक लाइका को धरती के अंदर भी रखा गया था। ये सब होने से पहले रसिया के साइंटिस्ट लाइका को अपने घर में लेकर गए और वहाँ पे अपने बच्चों के साथ लाइका की बहुत ही खुशी दिए। ऐसा इसलिए शायद उनको पता था कि लाइका को दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है, यानी वो अब दुनिया का हिस्सा नहीं बनने वाला है। इसके पश्चात स्पुतनिक 2 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया 3 नवंबर 1957 को। सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ ही देरी बाद टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से स्पुतनिक 2 का एक रॉकेट का हिस्सा अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय ये स्पेस क्राफ्ट के लिए सही नहीं था, और इसी कारण लाइका के केबिन में टेम्परेचर हाई से होने लगा, जिसका हार्ट रेट यानी लाइका का हार्ट रेट नॉर्मल 103 से 240 तक हो गया था, जो लाइका उसी दौरान अपने केबिन में 3 घंटे तक मौत से जूझती रही। 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गया। इसी कारण से लाइका की मौत हो गई।
जाहिर सी बात है, अगर हार्ट रेट अधिक बढ़ेगा, एक आपका रॉकेट का हिस्सा नहीं गिरा, टेम्परेचर हाई हो गया, तो ये सब कारण के वजह से लाइका की मौत हो गई थी। और इसी अवस्था में स्पुतनिक 2 रॉकेट को 162 दिन के अंतरिक्ष में था और लगभग 2570 बार अर्थ को सराउंड करते हुए घूमने लगा। और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हुए मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। इस तरह लाइका के हिस्ट्री समाप्त हो चुकी थी, जो 2008 में रसिया के सरकार ने उसकी सम्मान में एक मूर्ति स्मारक बनवाया जहां पे उसकी ट्रेनिंग थी। मुझे उम्मीद है कि लाइका का आपका हिस्ट्री समझ में आ गया होगा। लाइका को बलिदान को हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लाइका से हम लोग बहुत ही रिसर्च और बहुत कुछ सीखे हैं। आप लाइका के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? और साइंटिस्ट जो लाइका को लेकर रिसर्च किए उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ सवाल और सुझाव आप बोलना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।